कि जो भी हमें खाना खाते हैं वो प्रॉपरली बैलेंस डाइट के हिसाब से होना चाहिए, तो ही हमें पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर हम कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल होता है उसको धोते हैं, छाल निकाल लेते हैं उसकी, फिर उसको कट करते हैं, तो बहुत सारे उसके जो न्यूट्रिएंट उसके अंदर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए द स्किन्स ऑफ मे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर इसीलिए हमें बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, फिर फ्रूट्स हैं जिसको उसकी स्किन के साथ ही खाना चाहिए। कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, ऐसा पसंद नहीं है, तो वो लोग मम्मी क्या करती है उसके ऊपर की जो छाल होती है वो निकाल के उसको देती है, पर जो न्यूट्रिएंट जिसमें से मिलना चाहिए वो तो उसकी छाल में होता है, वही हम निकाल लेते हैं, फिर खाने का कोई मतलब रहता नहीं है। इसीलिए आप देखो कि हम जितने भी सब्जियां या फिर फ्रूट्स खाते हैं उसमें कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिसकी हम ऊपर की जो छाल होती है वो हम निकालते नहीं हैं, ऐसे ही हम खा जाते, जैसे कि एप्पल है, गुआवा है, ये सब हम ऐसे ही खा जाते। केला होता है, बनाना, तो उसकी छाल निकालनी पड़ती है क्योंकि उसके साथ हम खा सकते नहीं हैं। ऐसे वेजिटेबल में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर हम अलग अलग तरह का सब्जी बनाते हैं तो उस कई में छाल निकाल लेते हैं, कई में निकालते नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसके साथ उसके ऊपर के पड़ के साथ खाने से हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। कई बार ऐसा भी करते हैं, आपने देखा होगा या फिर जो गर्ल्स होती है वो तो शायद मम्मी को हेल्प करती होगी तो उनको पता होगा कि हम राइस और पल्सेस होते हैं, दाल होती है, उसको ज़्यादातर धोते रहते हैं, बस पता नहीं दिमाग में क्या होता है, बस 3-4 बार धोते रहते हैं। तो ये ज़्यादातर धोने से दाल और चावल को उसके जो न्यूट्रिएंट उसमें से मिलने चाहिए वो ही उसके पानी के साथ चले जाते हैं, फिर खा के पका के बनाने का कोई मतलब नहीं रहता है। उसको खाओ या ना खाओ, उसमें से जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो तो हमें मिलता नहीं है। इसीलिए दाल और चावल को ज़्यादातर धोना नहीं चाहिए, एक बार धो के फिर उसको बना देना चाहिए। We all know that cooking improving the taste of food and make it easier to diet। हमें पता है कि हम जो भी खाना बनाते हैं पका के उसके अंदर जो फूड होता है उसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी मान लो कि सब्जी खाते हैं हम, अगर कच्ची खाने जाएंगे तो उतना हमें टेस्टी नहीं लगेगा और पचने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर वही सब्जी को हम सारे मसाले के साथ पकाते हैं, कुक करते हैं और उसके बाद खाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है खाने में। और खाने के साथ साथ जो हमें वो हज़म होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारी बॉडी में, पचना चाहिए, वो अच्छे से हो जाता है। अगर कुक किया हो तो कुक किए बिना को पचने में थोड़ी दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉसेस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट में यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amount of minerals are lost in excess water is used during cooking and it's them throw away। ऐसा ही दूसरी बात है कि जैसे हम पका के खाते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है, हमें खाने में बहुत मज़ा आता है, और दूसरी बात ये कि वो डाइजेस्ट होने में भी अच्छा रहता है। पर यहाँ पे दूसरी बात भी की साथ में कि ज़्यादातर पकाने से या फिर जो खाना पकाए बिना खाने का होता है वो हम पका के खाते हैं तो उसमें से न्यूट्रिएंट मतलब कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट जो भी होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वही ख़त्म हो जाता है, फिर खाने का कोई मतलब रहता नहीं है। इसीलिए हमें पानी के साथ जो भी हम पकाते हैं उसको अच्छे से पहले समझ ले कि भाई ये है चीज़, ये फूड आइटम है तो उसके साथ इतना पानी इनफ है तो इतना ही पानी डालें, या फिर पानी के बिना डालें, या फिर कच्चा ही खाएं, पका के ना खाएं, उसको कम पानी में धोए, कम बार धोए, ऐसा बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है हमारी पूरे खाने को। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी होता है वो हम थोड़ा ही पकाने जाते हैं, ज़्यादा उसको पकाने जाएंगे तो वहीं पर ही वो ख़त्म हो जाएगा, फिर खाने का कोई मतलब रहेगा नहीं। इसीलिए ऐसा कहा है कि विटामिन सी जिसमें भी होता है उसको पकाए बिना खाओ तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसीलिए हम ज़्यादा पकाने जाते हैं तो वो विटामिन सी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूडेड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? तो क्या हम कई ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स तो वैसे भी हम पका के नहीं खाते, पर जो वेजिटेबल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल है जिसको हम पकाए बिना नहीं खा सकते, कच्चे नहीं खा सकते, उसको हमारे कहते हैं सलाद में ले ले, जैसे कि कुकुम्बर हैं, टोमेटोज़ हैं, ओनियन हैं, ये सब कुछ हम अगर सलाद में ले लेते हैं तो उसमें से ज़्यादातर न्यूट्रिशन हमें मिलता रहता है, उसमें से पकाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसा कहा है कि आप रो मटेरियल मतलब कच्चा खा सकते हो। बूझो तो दैट द फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल आइटम। बूझो ऐसा कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा न्यूट्रिशन हमें लेना है, ज़्यादातर हमारी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो फिर हम ज़्यादा फैट हो ऐसा ही खाना ना खाएं जिसकी वजह से हमें कुछ होए ही नहीं। ऐसा होता है कि ज़्यादातर फैट्स वाला और ज़्यादातर प्रोटीन वाला खाना खाते रहते हैं तो हमें दूसरा कुछ हो ही नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है। The calorie of fat will given much more energy than the calorie is carbohydrate rich food, isn't it? ऐसा कहा है कि हमें पता है कि हमने आगे भी देखा था कि एक कटोरी अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स का भरपूर खाना खाती हूँ या फिर एक कटोरी फैट्स खाना खाती हूँ, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा में जो फैट्स है उसमें से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाती हूँ या फिर एक कटोरी फैट्स वाला खाना खाती हूँ, तो फैट वाले खाने में एनर्जी ज़्यादा होती है, वो हमें ताकत देता है, थकने नहीं देता है, ऐसा होता है। तो सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। ऐसा कहा है तो फिर मैं समोसा, कचौरी जिसमें बहुत सारा ऑयली खाना हो, जिसमें बहुत सारा फैट्स हो, ऐसा ही खाना खाओ तो मुझे थक ना लगे या फिर अच्छे से मेरी बॉडी हेल्दी रहे, ऐसा वो कह रहा है। एक बूझो नाम का लड़का है, वो ऐसा कह रहा है कि मैं ऐसा ही खाना खाऊँ तो मोटा हो जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, फिर ना ही ये कहते हैं ना दुबले पतले हो जाते हैं, कोई डिसीज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये सब कुछ ना हो, इसलिए मैं ज़्यादातर फैट्स वाला ही खाना खाऊँ, जिससे तला हुआ हो, जिसमें ज़्यादातर फैट्स हो, ऐसा ही खाना खाऊँ तो मुझे कुछ होगा नहीं, ऐसा वो कह रहा है। डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? क्या आपको पता है कि जो बूझो ने कहा और किया वो सही है कि ज़्यादातर फैट्स वाला खाना खाऊँ या फिर जिसमें से मुझे फैट्स ही मिले, जैसे उसने कहा कि समोसा, कचौरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा ऐसा ही मैं खाना खाऊँ, तो उसने जो किया वो सही था? नहीं, वो सही नहीं है। It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from the condition called obesity। यहाँ पे ऐसा कहा है कि ऐसा फैट्स वाला, ज़्यादातर फैट्स वाला खाना हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत सारा सफरिंग करना पड़ता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती हैं, जिसकी वजह से मोटा हो जाते हैं हम, मोटे, जिसको फिर वज़न उतरता ही नहीं है। कई लोग बहुत सारे जिम में जाते हैं, बहुत कसरत करते हैं, बहुत साइकिलिंग करते हैं, फिर भी उनका बॉडी वेट जो होता है वो उतरता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर ऑयल वाला, फैट्स वाला खाना इतना सारा खाया होता है, हर रोज़ के खाने में उसको बस ऑयल वाला और फैट्स वाला ही खाना होता है, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी मतलब कि मोटापन, हम कहते हैं ना कि बहुत मोटे हो जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ऐसे खाना अवॉइड करना चाहिए। अगर हाँ आपको अच्छा लगता है तो आप महीने में 1-2 बार खाओ तो बहुत है, पर हर रोज़ खाने से हमारी बॉडी को बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, बहुत सारी सफरिंग करना पड़ता है। अब देखते हैं हम 2.4 डेफिशिएंसी डिसीज़। हमारी बॉडी को बहुत सारी डेफिशिएंसी डिसीज़ फेस करनी पड़ती है। क्यों? अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अगर जो भी हम हर रोज़ का खाना खाते हैं, जो भी हर रोज़ का खाना ज़रूरी है वो इनफ होता है, वो हम अगर नहीं खाएंगे, जो हमें विटामिन्स, मिनरल्स ज़रूरी होते हैं वो हर रोज़ के खाने में अगर नहीं खाएंगे हम, तो फिर हमारी बॉडी को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इफ़ दिस कंटिन्यूअस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। ऐसा कहा है कि जो हमारी बॉडी को विटामिन ज़रूरी होते हैं वो हम बहुत लॉन्ग टाइम तक वो विटामिन अवॉइड करें, वो विटामिन ना लें,
जैसे कि मिल्क है, मिल्क हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर मिल्क नहीं खाते नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिसीज़ होने लगते हैं, डेफिशिएंसी होने लगती हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉजेज डिसीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। अगर ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट अवॉइड करते हैं, खाना नहीं खाते, बस हमें साउथ इंडियन पसंद है तो हर रोज़ खाने में इडली डोसा मेंदू वड़ा वो सभी खाते हैं, बाकी का कुछ खाते नहीं है, तो फिर जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिलता है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होने शुरू हो जाती हैं। Disease that occur due to lack of nutrient over long period are called deficiency disease। अगर हम न्यूट्रिएंट बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं लेते, हमारी बॉडी को जो ज़रूरी होता है हेल्दी रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, जो हम नहीं खाते हैं, तो फिर डाइटरी कहते हैं ना डेफिशिएंसी डिसीज होना हो जाता है या फिर शुरू हो जाता है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज या हर food for long time, she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। ऐसा कहा है कि अगर कोई भी पर्सन वो बैलेंस डाइट के हिसाब से ज़रूरी मात्रा में, ज़रूरी क्वांटिटी में या क्वालिटी में खाना नहीं खाता है, जो ज़रूरी होता है वो न्यूट्रिएंट नहीं लेता है, तो फिर क्या होता है, उसका ग्रोथ बढ़ने से कम हो जाता है, उसका ग्रोथ नहीं बढ़ता। वो कई लोग बटके रहते हैं, आपको पता है ना, छोटे होते हैं, वो बड़े होते ही नहीं, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है, वो पतले हो जाते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, या फिर जो न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, जो प्रोटीन लेना चाहिए, वो अगर नहीं लेते हैं तो हमारा मुँह क्या हो जाता है, फूल जाता है। डिसकलर ऑफ हेयर, जो हेयर का नेचुरली कलर होना चाहिए वो कलर रहता नहीं, वो फिक्का हो जाता है, मतलब लाइट हो जाता है। स्किन डिसीज़, फिर हमारी स्किन में दाग होने लगते हैं, हमारी स्किन में एलर्जी होने लगती है। एंड डायरिया, फिर डायरिया हो जाता है। ये सब डिसीज़ होती रहते हैं। इफ़ द डाइट ऑफ डेफिशिएंट in the both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन लेना बंद कर देते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड तक, ये याद रखना, कम पीरियड में नहीं, लॉन्ग पीरियड तक अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन नहीं लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो कहते हैं ना कि ग्रोथ उसका जो था वो स्टॉप हो जाता है कम्प्लीटली, फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाता, या फिर हमारा जो बॉडी है वो पतला होता जाता है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, हमें अच्छे से चलने में दिक्कत होती हैं, कुछ बोलने में थक जाते हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थकान होती है, ये सब कुछ बहुत फिर होता है, हमारी बॉडी कम्प्लीटली ग्रोथ होना बढ़ना स्टॉप हो जाती है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लैन एंड कीन that so weak that she or he may not even be able to move। ही हो या सी, कोई भी पर्सन हो, अगर वो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट नहीं लेगा, विटामिन नहीं लेगा, प्रोटीन नहीं लेगा, तो फिर वो उसकी बॉडी पतली होती जाएगी, या फिर कई लोग मोटे हो जाते हैं, कोई ना कोई बीमारियां होती रहती हैं, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह भी उसको जाना चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। इसीलिए बच्चों ये ध्यान रखना कि हमें जो पसंद है वो ही नहीं खाना चाहिए, पर हमारी मम्मी हमें जो कहती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो सब कुछ खाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ही हेल्दी रहे। हमें मम्मी पापा की सुननी चाहिए, जिसकी वजह से वो हमारे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें पता नहीं होता, हमें तो सिर्फ पैकेट ही खाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल में जाते हैं तो घर का नाश्ता नहीं लाते, पैकेट्स खाते हैं, तो ये पैकेट्स को भी अवॉइड करो, क्योंकि वो कब बना होता है, कैसे बना होता है, कौन से न्यूट्रिएंट उसमें होते या नहीं होते, वो सब कुछ हमें पता नहीं होता है। इसीलिए मम्मी जो भी हमें नाश्ता देती है घर से, वही हमें खाना चाहिए, जो हमें कहते हैं वो सब कुछ हमें हमारी बॉडी के लिए खाना ज़रूरी होता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3। अगर हम विटामिन और प्रोटीन्स नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं,
ऐसा खाना नहीं खाते हैं तो क्या क्या होता है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती रहती है, वो आपको पीछे पेज नंबर 16 पर पूरा एक चार्ट दिया हुआ है, 2.3 टेबल दिया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो हम देखते हैं आगे। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। इसीलिए ये सारे डिसीज से दूर रहना है, ये सारी डेफिशिएंसी से दूर रहना है, ये सारी बीमारियों से हमें दूर रहना है, तो हमें बैलेंस डाइट करना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में खाना खाना ज़रूरी होता है, इसीलिए ध्यान रखना है। और अभी तो कोरोना चल रहा है, ऐसी बीमारी में के अंदर हमारी बॉडी हेल्दी रहे, इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर रहे, ऐसा हमें खाना खाना चाहिए, ऐसा लिक्विड पीना चाहिए, इसी तरह से हमारी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। In this chapter we ask ourselves the reason why widely varying food than different religion had to common कहते हैं कॉमन डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा कहा है कि हमने इस चैप्टर के अंदर देखा कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग, जैसे कुछ गुजरात हैं तो गुजरात के अंदर पूरी डिश होती है, फिर साउथ इंडियन में जाएंगे तो उसमें वहाँ पे सिर्फ इडली डोसा ऐसा मिलता है, फिर भी वो लोग अपना न्यूट्रिएंट मिले, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सब कुछ मिले, ऐसा खाना वो लोग खाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, चाहे यहाँ पर रहो या कोई दूसरी जगह पर उसके हिसाब से हमें खाना ज़रूरी होता है। पेज नंबर 16 पर आपको देखो 2.3 का टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब कुछ दिया हुआ है और उसमें लिखा है डेफिशिएंसी डिसीज और डिसऑर्डर, मतलब कौन सी बीमारी होती है वो यहाँ पे लिखा है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि अगर ऐसा होने लगता है तो फिर ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि विटामिन ए है, लॉसिस ऑफ विजन, आप विटामिन ए अगर कम खाते हो या फिर नहीं लेते हो तो बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद आपको देखना कम हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे ज़्यादातर। तो पुअर विज़न, लॉसिस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस इन विज़न, अंधेरे में आप नहीं देख पाओगे या फिर धुंधला दिखने लगेगा, ये सारे डिसीज होने लगेंगे। इसीलिए हमें विटामिन ए, विटामिन बी, जो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे विटामिन हमें लेने चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये सारी बीमारियों से दूर रहे, ये सारी बीमारियां हमें ना हो। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत कुछ अलग अलग तरह का हमारे खाने के ऊपर ध्यान दिया है। अगर हमने सही तरीके से इस चैप्टर को समझा है तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पर हमारे रूटीन के लाइफ के अंदर भी ये सारा हम मतलब कि उसका अमल करें, ये उसको हमारी लाइफ के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर ये सब कुछ हम करें, ऐसा मैं आपसे होप करती हूँ कि ये सब कुछ आप समझोगे अच्छी तरह से और अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान रखोगे, आपकी मम्मी का सुनोगे, वो जो भी हमें खाने को देती हैं वो सब कुछ हम खाएंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत कुछ समझा है खाने के बारे में कि कैसे विटामिन होते हैं, कैसे प्रोटीन होते हैं। अब जो भी हम खाएं उसके हिसाब से सोच समझ के हमें खाना चाहिए और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए अच्छे से खाना खाएंगे। और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं और ये सारा का जो आपको टेबल दिया हुआ है वो आपको समझना है और पढ़ना है। ओके, थैंक यू।